Very good morning, my YouTube family. This is MD Akhlaqur Rahman and welcome you all on YouTube channel Learning with Pankaj. Today I have very good session with you all guys. Word Power Made Easy Normal Use book. This book is very famous book. Today I will discuss about the root word. अल्टर इट इज अ रूट वर्ड यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। एक पेड़ को देखेंगे तो एक पेड़ का एक रूट होता है और उसमें बहुत सारे ब्रांच होते हैं। अगर उस रूट के बारे में अगर इंफॉर्मेशन हो जाएगा तो आपको आसानी से सारे ब्रांच के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह आई हैव वेरी गुड कॉन्सेप्ट अबाउट वर्ड। इफ यू नो द रूट वर्ड यू कैन इजिली फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ सो मेनी वर्ड्स। अगर रूट वर्ड का मीनिंग अगर आपको मालूम है तो विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड यू कैन इजिली नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ड्स। रूट वर्ड की सहायता से आप एक्चुअल मीनिंग वर्ड्स का आसानी से निकाल सकते हैं। पहला रूट वर्ड आई हैव दैट इज अल्टर। स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस होगा। एक और अल्टर होता है जिसका मतलब होता है ऑफरिंग टेबल। दीज आर द वर्ड्स, द साउंड ऑफ दीज वर्ड्स इज वेरी इक्वल, इवन सेम। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। जिस वर्ड्स का साउंड एकदम इक्वल हो, प्रोनाउंसिएशन एकदम इक्वल हो, एकदम सेम हो, वैसे सारे शब्द को होमोफोन्स कहते हैं। जैसे हम लोग के पास सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और कंफ्यूजिंग वर्ड्स बोलते हैं, उसी तरह ये जो वर्ड्स है होमोफोन्स, इसको कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। आई हैव अल्टर रूट वर्ड। इंग्लिश में बहुत सारे रूट वर्ड होते हैं, उनमें से एक रूट वर्ड है अल्टर और इस अल्टर की सहायता से बहुत सारे वर्ड्स बनाए जाते हैं। आई हैव 6 and 7 words with the help of alter. If you get the meaning of alter, you can easily understand. It is written other. Alter का meaning होता है other, मतलब दूसरा। और एक और जो alter word होता है, but there is a slight difference because here e is written, here a is written. alter में e है और e वाला नीचे वाला alter इसमें a लगा हुआ है। दोनों का meaning एकदम different है। दूसरा का मीनिंग होता है ऑफरिंग टेबल, जिस पर पूजा वगैरह किया जाता है, वैसे टेबल को कहा जाता है अल्टर। इफ यू सी द सेकंड वन वर्ड विद द हेल्प ऑफ अल्टर रूट वर्ड यू कैन फाइंड आउट एंड यू कैन सी देयर आर सो मेनी वर्ड्स बट आई हैव वर्ड दैट इज अल्टरनेट। अल्टरनेट एक वर्ड है जो अल्टर रूट वर्ड से बनाया गया है और ये एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है और नाउन भी है। ये तीन चीज है। अगर इसके मीनिंग को आप फाइंड आउट करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं with the help of root word means other। इस वर्ड को गौर से देखेंगे तो इस वर्ड के अंदर में एक रूट वर्ड लगा हुआ है जो कि है अल्टर। यू कैन इजिली अंडरस्टैंड हियर अल्टर। अल्टरनेट इज एन एडजेक्टिव, अ वर्ब, अ नाउन टू। मीनिंग अगर एडजेक्टिव देखेंगे तो इसका मतलब होता है एक छोड़कर एक। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग वन एंड स्किपिंग वन। मतलब जैसे आप सप्ताह में रोज पढ़ते हैं, सोमवार को पढ़ाई किया, मंगल को आपने पढ़ाई नहीं किया और फिर बुध को पढ़ाई किया। मतलब एक दिन आपने पढ़ाई किया, एक दिन नहीं पढ़ाई किया, फिर अगला दिन पढ़ाई किया, तो वही होता है एक छोड़कर एक। तो अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक। इसका वर्ब फॉर्म भी होता है, मतलब एक छोड़कर एक घटना, जैसे टू हैपन वन आफ्टर अनदर। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, आई विल गिव सो मेनी एग्जाम्पल्स आफ्टर making you all understand regarding the meaning of these words. And the noun form alternate, it means a person who works as a substitute। मतलब ऐसा आदमी जो दूसरे के जगह पर काम करता है उसे अल्टरनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट आई हैव वर्ड दैट इज अल्टरनेटिव। इस वर्ड में भी आप गौर से देखेंगे तो अल्टर रूट वर्ड लगा हुआ है। इसका भी मीनिंग एकदम अदर की तरह ही होगा। अल्टरनेटिव मतलब होता है अदर चॉइस। जैसे वी स्पीक जनरली, तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, दैट मीन्स यू हैव नो अल्टरनेटिव, यू हैव नो अदर चॉइस। इस तरह का आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं बहुत आसानी से। अल्टर रूट वर्ड, एक रूट वर्ड आप याद करेंगे, बहुत सारे वर्ड्स आप आसानी से याद कर सकते हैं एकदम इजिली, एकदम इफेक्टिवली। एंड दोज वर्ड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पीकिंग इंग्लिश एज वेल एज फॉर दोज एग्जामिनेशन फॉर व्हाट यू प्रिपेयर। नेक्स्ट वर्ड अल्टरेशन, इन विच ऑल्सो अल्टर इज यूज्ड। अल्टर that means change। for example अगर आप कुछ सामान खरीदते हैं उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, that will be called alteration। मतलब कोई भी चेंज होगा, a course of change, मतलब किसी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का चेंज होगा किसी भी चीज में, उसे अल्टरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट अल्टरकेशन, इट इज वेरी गुड वर्ड्स and we speak generally। We have altercation with someone, we have altercation with Shyam, we have altercation with Pintu, we have altercation with Pankaj। These kind of words we generally speak। That means
झगड़ा मीन्स वर्बल डिस्प्यूट. Why it happens? Because you have other ideas, opinions, and something different from those person who are in front of you and have altercation with that person. Altercation means होता है वर्बल डिस्प्यूट. जो झगड़े होते हैं गांव समाज में, बहुत सारे झगड़े होते हैं, सिर्फ बोली से झगड़ा होता है, उसको अल्टरकेशन कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड दैट इज अल्टर ईगो. इट इज वेरी fantastic word. A person who is very similar in terms of ideas, in terms of your activity, behavior, with everything, that person will be called alter ego. मतलब वैसा पर्सन, वैसा व्यक्ति जो एकदम आपकी तरह, मतलब जैसे आप सोचते हैं वैसा व्यक्ति हो, जैसे कोई आप काम करते हैं, बिहेव करते हैं, जैसे किसी को ट्रीट करते हैं, जैसे कोई काम करते हैं, एकदम सेम वही काम करेगा, उसी को बोलते हैं अल्टर ईगो. इट कैन बी यूज मतलब एकदम खास दोस्त जो आपकी तरह ही आपका मतलब आइडियाज मिलता हो, आपका काम भी एकदम सेम वैसा ही करता है, वैसे व्यक्ति को अल्टर ईगो कहा जाता है. नेक्स्ट आई हैव वर्ड दैट इज अल्टर. इसका भी एक मीनिंग होता है जिसका मतलब है टू चेंज. दैट मीन्स इफ यू अल्टर अ प्लान, दैट मीन्स यू मेक अनदर प्लान. मतलब अगर कोई आप प्लान बनाते हैं, देन आफ्टर यू अल्टर इट, दैट मीन्स यू चेंज इट. मतलब आप इसको बदल देते हैं और दूसरा प्लान बनाते हैं. जस्ट सी द definitions and the meaning of these words. You can, I have explained all the words orally, but you have to write down all the words in your notebook so that you can easily have very good command over these words. First one, alternate. That means to skip, sorry, to take one and skip the other. ये एज ए वर्ब इस्तेमाल किया जाता है और एज ए एडजेक्टिव, नाउन, तीनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है. इसका मतलब होता है किसी चीज को आप एक लेते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर लेते हैं, मतलब एक लेकर एक काम करना, मतलब एक के बाद एक काम करना, उसे कहते हैं अल्टरनेट. नेक्स्ट अल्टरनेटिव, दैट मीन्स अदर चॉइस. एज आई डिसाइडेड टू गिव सो मेनी थिंग्स फॉर ऑल योर गाइज who are preparing for competitive examination, who are preparing for learning English, alternative means other choice. That means you have no other choice to learn English, to speak English even fluently. The meaning of these words, that means alternative means other choice, in which the other word is, it is also included here. Here if you see the meaning of these lines, to take one and skip the other, that means पहले लेना किसी चीज को, उसके बाद दूसरे को छोड़ देना, फिर तीसरे को लेना, मतलब इसमें भी एक अल्टर जो रूट वर्ड है उसका मीनिंग मिला हुआ. नेक्स्ट अल्टरेशन, दैट मीन्स अ चेंज. अ चेंज मीन्स दूसरा. इट इज वेरी क्लियर इन हिंदी. वी स्पीक सो मेनी वर्ड्स, दैट मीन्स इसमें थोड़ी बदलाव की जरूरत है, मतलब बदलाव. अल्टरेशन मीन्स मॉडिफिकेशन, चेंज, अ कोर्स ऑफ चेंज, मतलब बदलाव को ही कहते हैं अल्टरेशन. और इन सारे वर्ड्स में ये रूट वर्ड्स लिखे हुए हैं. इन रूट वर्ड्स के सहायता से ये सारे वर्ड्स बने हुए थे. जैसे मैंने एग्जांपल एक पेड़ का दिया था कि आप अगर पेड़ के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके रूट के बारे में मालूम कर लीजिए. देन यू कैन इजीली फाइंड आउट ऑल द थिंग्स व्हिच आर बाउंडेड एंड व्हिच हैव इन द पेड़, मींस इन द ट्री. मतलब पेड़ में जो कुछ भी है उसकी सारी चीज के बारे में जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगा अगर उस पेड़ के रूट के बारे में मालूम चल जाएगा. दैट्स व्हाई आई हैव बीन just teaching a normal use book on learning with Pankaj. You must enjoy the session and you must like the videos and share the videos and must comment your ideas, what you think about the session and what you have ideas for in your mind to express in front of everyone. You must express your ideas in the comment box. Next word, that is altercation. I said verbal dispute. If you have verbal dispute with someone, that means आपको किसी से झगड़ा है, मतलब you can speak, किसी से झगड़ा होना मतलब to have altercation with someone. Next alter ego, मतलब a mirror image of someone. A mirror image of someone means एकदम हूबहू, एकदम आपके जैसा. जैसे आप सुबह सुबह उठकर मिरर में देखते हैं अपना चेहरा, मतलब आप जैसा है एकदम सेम हूबहू उसी मिरर में आपकी तरह नजर आता है. दैट मीन्स ऐसा व्यक्ति जो एकदम आपकी तरह हो, मतलब आपकी तरह सोचता हो, आपकी तरह आइडियाज रखता हो, एकदम सेम, वैसे पर्सन को अल्टर ईगो कहा जाता है. नेक्स्ट अल्टर, दैट मीन्स टू चेंज.
अल्टर का मतलब होता है टू चेंज। ये सारे वर्ड्स बहुत आसान है, अगर आप एक रूट वर्ड याद कर लेंगे अल्टर, जिसका मतलब होता है अदर। इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत जगह किया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी किया जाता है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ये सारे वर्ड्स पूछे हुए हैं। These are the words which are very important for those persons, for those listeners, for those speakers who prepare for competitive examination, because these words are still repeatedly asked in a general competition. अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर ये सारे वर्ड्स पूछे हुए, तो these are the words which are very important.